दोस्तों, बात है अपनी समाज की, बात है इंडिया की, बात है पंजाब की, बात है लुधियाना की, बात है आपके शहर की। देखिए, हमारी जो आज़ादी के बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन थे, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, फिर हमारे फादर, फिर उनकी हम आगे जनरेशन है और आगे हमारी जो नई जेन है, जो नए बच्चे हैं, तो ये अब जो हमारा समाज है, डेमोक्रेसी जहाँ चल रही है इंडिया में, ये डेमोक्रेसी कैसी है? आज हर आदमी परेशान है, जहाँ पे कोई सेफ नहीं है, जहाँ पे, क्योंकि जो सरकार होती है उसी का फर्ज बनता है कि वो लोगों को सुरक्षा दे, लोगों को रोजगार दे, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दे, लोगों के आने जाने के साधन वगैरह अच्छे हों। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हमको मिली डेमोक्रेसी में। हमने जो संविधान है अलग अलग कंट्री से हमने लिया और एक संविधान हमने बनाया अपने इंडिया के लिए कि ये हमारे को सूट करेगा। लेकिन लग रहा है कि अभी तक हमारे को संविधान के राइट ही नहीं मिले हैं। पहले तो इक्वलिटी कहा था कि इन लोगों ने सब लोग एक जैसे होंगे, लेकिन जहाँ पर कोई एक जैसा नहीं है। सबसे पहले तो सरकारी जो मुलाजिम हैं, सरकार चलाने वाले जो लीडर हैं, क्योंकि एमएलए भी हमारा नौकर है, एमपी भी हमारा नौकर है, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे गवर्नर है, सब लोग सैलरी लेते हैं, हमारे टैक्स से वो अपना एंजॉय करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, फिर हम पर शासन करते हैं। वो एक बॉर्डर के ऊपर बच्चों को राजनीति पढ़ाई जाती है, पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में, लेकिन किसी ने पढ़कर ये नहीं सोचा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या होगा। इस पर विचार करना होगा। अब देखिए, कानून तो सरकार बनाती है और सरकार ने ये देश को चलाना होता है। और आज 75 साल के 80 साल होने वाले हैं कि हमारे जो वोटर हैं उनको इतनी समझ नहीं आई कि ये हम वोट डालते हैं वो किस पार्टी को डालनी चाहिए। अब थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। जो पहले कांग्रेस का था वो कांग्रेस को वोट डालता था, बीजेपी वाला बीजेपी को डालता था, और जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको ही वो कम्युनिस्ट वाले कम्युनिस्ट को डालते थे। लेकिन अब बदलाव आया थोड़ा सा। अब जो बदलाव आया है वो बहुत धीरे धीरे करके आया है और अब भी स्लो चल रहा है ये सब। और सबसे बड़ी बात तो है कि जहाँ पर ये जो सड़कें हैं हमारी और ये जो हमारा समाज है, अभी बिल्कुल बोलने के इतनी उनमें हिम्मत नहीं आई कि हम बुरे को बुरा कह सकें, अच्छे को अच्छा कह सकें। उनकी तो एक ही बात होती है कि हमें क्या लेना। जो सरकार लोगों का कल्याण नहीं कर सकती उसे परेशान करने का भी कोई राइट नहीं है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी ये समाज बदलेगा। आज सबसे बड़ी जो बीमारियां हमारे इंडिया में चल रही हैं, एक हाइपरटेंशन बीपी की, दूसरी शुगर की, और तीसरी जो पेन हो रहे हैं बॉडी में। हम कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, कब हमारे बॉडी पर इनका बैड या गुड इफेक्ट होगा, ये हमें कुछ पता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। कम से कम स्कूलों में यही शिक्षा दी जाए बच्चों को कि तुम्हारे को ये खाने से ये बीमारी होगी, ऐसा करने से ऐसा होगा। हमारे समाज में हम लोग रहते हैं, वहाँ ऐसे हमें करना चाहिए। पहले उनको बेसिक जो नॉलेज है बच्चों को वो दी जाए। जहाँ पर तो बच्चों को हाथ में पहले पकड़ा दिया जाता है, पहले अंग्रेजी सीख लो, पंजाबी सीख लो, हिंदी सीख लो, उर्दू सीख लो, SST सीख लो, बायोलॉजी सीख लो, मैथ सीख लो। अरे भैया, पहले उनको बंदा तो बना लो आप लोग। अभी तक तो हमारे जो लोग हैं ना वो जेंटलमैन ही बंदे ही नहीं बने वो तक। उन्हें यही नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक आपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि हम है क्या, हमारा आगे होने वाला क्या है, तो फिर एक सेकुलरिज्म होने के कारण जो हमारे पुरानी गुरुकुल की विद्या थी या पढ़ाई थी, जो बच्चों को बताया जाता था कि आपकी ये लाइफ है, ये होगा ये नहीं होगा, वो हमने छोड़ दिया। अभी हम फिर मैं कह ले कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। वो तो क्लर्क बनाने वाली थी, क्यों अंग्रेजों ने अपना काम करवाना होता था। देश तो वो चलाते थे, लेकिन क्लर्कों को जो हमारी शिक्षा दी गई थी वो ही हम आज बच्चों को दे रहे हैं। क्योंकि जो देश चला रहे हैं वो नेता हैं, वो अनपढ़ भी है तब भी वो देश चलाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसा पैदा कर दिया है। भैया, आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, अपने बच्चों के लिए करना होगा, अपने समाज के लिए करना होगा। हम आज क्या खा रहे हैं, कौन से मिलावट वाला क्या खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमारे को लूट रहा है, हमारे के प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया किसी ने, हमारे घर में झगड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है।
पुलिस वाले तो यही कहते हैं, प्रशासन यही कहते हैं कि हम क्या करें। भैया फिर कौन करेगा? आप वोट लेने के लिए फिर आप टिकटबाजी लड़ानी शुरू कर देते हैं। भैया हमको वोट मिल जाएगी, जब मूर्ख लोग हैं हमको फिर वोट दे देंगे, हम फिर जीत जाएंगे। हम नहीं जीतेंगे, दूसरा जीत के आ जाएगा। भैया राज तो यही करेंगे ना हम पर। लेकिन इसके बारे में सोचना होगा कौन बंदा सही है कौन गलत है। सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, अन्यथा कुछ नहीं बदलने वाला। फिर मैं बार बार यही कहता हूँ कि शिक्षा जो देनी है बच्चों को, पहले उनको बंदा बनाने के लिए, इंसान बनाने के लिए बेसिक नॉलेज दी जाए कि वो अपने आप को ये समझिए कि हमें सब कुछ पता है कि हमें वोट कैसे डालनी है, कौन सा नेता चुनना है, क्या राइट है हमारे, क्या ड्यूटी है। यही नहीं हम लोगों को बताया जाता। जो किताबें पढ़ा के आप बच्चों को अंग्रेज़ों वाली वो एजुकेशन दे रहे हैं, अंग्रेजी पंजाबी हिंदी पढ़ा रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इंजीनियरिंग कितने के पैदा कर लोगे, कितने के डॉक्टर बना लोगे, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। जहाँ पे लीडर का फ्यूचर है, 20-50 जो MLA या दबंग लोग होते हैं या पैसे वाले लोग होते हैं वो हम पर राज करते हैं आज भी। पहले अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, अब वही लोग राज कर रहे हैं जो अनपढ़ हैं, जो दबंग है या जिनके पास पैसा है। आम आदमी तो कुछ नहीं कर रहा है ना। आम आदमी के नाम पर आम आदमी को लूटा जा रहा है, जहाँ पर वोटर बना के लूटा जा रहा है। इसलिए आप अपनी सोच बदलो तो समाज बदल जाएगा। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। वैसे 2-4 बातें मैंने की हैं, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मैं बातें करता रहूँ तो दिन भर नहीं ख़त्म होगी और आपको समझ नहीं आएगी। कहते हैं कि अक्लमंद को सारा ही काफ़ी होता है, मूर्ख को जितना मर्जी समझाते रहो कोई समझने वाला नहीं है। फिर भी हम अपना जो ड्यूटी है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि शायद आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाए। तो चलिए हम यहीं पर थोड़ा सा आवाज़ लेते हैं, रुकते हैं जहाँ पर। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।